प्रणाम करेंगे, ऐसे मेरी आपसे विनती है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम करने और पाने के लिए परम पूज्य परमात्मा पूजन स्थान कीमती नागपुर से हेलो महान त्यागी बाबा जमदेव जी के आदेश अनुसार हमारे ग्राम बजरा में मकर ध्वज पंचतिलक परमात्मा एक सेवक मकर ध्वज पंचतिलक जी के स्थान पर साप्ताहिक बैठक चर्चा बैठक चल रही है। इस चर्चा बैठक में बुद्धि के विधाता भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित हैं। आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जमदेव जी उपस्थित हैं। आपको मेरा प्रणाम। और आज के अध्यक्ष संचालक जी कटरे भी उपस्थित हैं। आपको मेरा प्रणाम। और भगवत कृपा का लाभ लेने सभी सेवक सेविका एवं बच्चे उपस्थित हैं। आपको मेरा प्रणाम। और यह चर्चा बैठक का विषय है सुबह की विनती, शाम की प्रार्थना और मार्ग में आने का कारण एवं सेवकों को मिले अनुभव। और 4 तत्व 3 शब्द 5 नियमों पर आधारित है। तो मुझे संचालक जी मानव धर्म के प्रति विचार पूछे हैं, तो इस प्रकार है। यह मार्ग है यह जो मार्ग है ये इस मार्ग में कोई व्यक्ति विशेष न रहकर एक भगवान की प्राप्ति करने के बाद महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने निष्काम भाव यानी कोई मोह माया न रखकर निस्वार्थ भाव से रखा और अपने भी 12 साल के दुख को दूर किए और हम जैसे दुखी दृष्टि मानव के दुख को निस्वार्थ भाव से इस दुनिया में रखा। और तो मैं सभी सेवक से कहना चाहूँगी कि गिफ्ट कैसा है और किस पैकेजिंग में आया है या इसकी बनावट कैसी है, इसकी बनावट कैसी है मायने यह नहीं रखता। मायने यह रखता है कि इस पैकेजिंग के अंदर में क्या है। इसी तरह सब चर्चा बैठक में आए हो तो मायने यह नहीं रखता। मायने यह रखता है कि इस चर्चा बैठक से आप लेकर क्या जाते हो। इसी तरह यह मार्ग विचारों का मार्ग है, शब्दों का मार्ग है। क्योंकि कहा गया है कि शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, और एक शब्द करे औषधि और एक शब्द करे घाव। तो हमें चाहे चर्चा बैठक में जाएं, चाहे घर में रहें, चाहे कहीं भी जाएं, हमें ऐसा शब्द बोलना चाहिए कि दूसरे को भी अच्छा लगे और वह शब्द हमारे लिए भी हो अच्छा हो। क्योंकि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और हमने पूछा उस चिड़िया को कि कैसे बनाती है तू घोंसला, तो उसने कहा भैया तिनका उठाना पड़ता है, तिनका उठाना पड़ता है। तो इस चर्चा बैठक में हम आए हैं तो हमें इस विचारों को ध्यान से सुनना चाहिए और विचार के माध्यम से हमें यहाँ से ज्ञान तीन का उठा करके ले जाना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक न पहुँचे कवि, जहाँ तक न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ तक न पहुँचे कवि वहाँ तक सबसे पहले पहुँचे अनुभवी, और वहाँ तक सबसे पहुँचे पहले अनुभवी।
तो इस चर्चा बैठक में आते हैं तो अपने काम को बाजू में रखकर, अपने समय को बाजू में रखकर आते हैं। तो हमें विचारों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और अपने विचारों को ध्यानपूर्वक रखना चाहिए। तो चर्चा बैठक के यानी इस स्टेज के माध्यम से हम सभी लोगों का विचार सुनते हैं। तो हमारे एक एक विचार हमारे मन में, हमारे दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि चर्चा बैठक के माध्यम से भी हम सब सुनते हैं। क्योंकि एक अनुभव और एक इसके माध्यम से बता रही हूँ मैं कि एक किरनापुर यानी ये मार्ग है विचारों का और शब्दों का मार्ग है, और यह मार्ग में कर्म की विशेषता है। क्योंकि एक किरनापुर जैसे शहर में एक नाचने वाली रहती थी और एक साधु रहता था उसी के घर के सामने में। तो वह साधु पूजा करता था, उपासना करता था, और वह नाचने वाली नाचती थी। तो वह साधु झांक झांक कर देखता था और उसकी गलत दृष्टि थी उस पर, और वो उसे गलत निगाहों से देखता था। और वह नाचने वाली कहती थी कि हे भगवान, ये पंडित कितना पवित्र है ये साधु, और मेरे को बनाया भी तो एक नाचने वाली। तो जब वो दोनों जब मरे तो यमराज आए और यमराज बोले कि बेटा तुझे नरक जाना पड़ेगा। और उस साधु को नरक जाने बोला और उस नाचने वाली को बोला कि बेटी तू स्वर्ग में जाएगी। तब साधु घबरा गया और बोला कि हे भगवान, मैं तो इतना दिन से पूजा किया, पाठ किया, अगरबत्ती लगाया, और मैं क्या क्या नहीं किया, और मुझे कहाँ नरक में भेज रहे हो। तो और उनको बोले यमराज की बेटी तू स्वर्ग में जाएगी। तो जब ये नाचने वाली को आप स्वर्ग में भेज रहे हो और मुझे नरक में क्यों भेज रहे हो। तब यमराज ने बोला कि बेटा तेरा तन जोगी था लेकिन तेरा मन भोगी था, और इस बेटी का तन भोगी था लेकिन इसका मन भोगी था। तन भोगी था लेकिन इसका मन यानी मन जोगी था, इसलिए यह स्वर्ग में जाएगी और यह नरक में जाएगा। तो सभी सेवक सेविका को सेविका को कर्म पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सेवक दो प्रकार के होते हैं और रहेंगे और हैं। इसलिए कहते हैं कि बना ले बेवकूफ दुनिया को और पहन ले प्रशंसा की माला। बना ले बेवकूफ दुनिया को और पहन ले प्रशंसा की माला। जब निकलेगा बेटा तेरा दिवाला, तब याद आएगा क्या कहता था वो कार्यकर्ता जी, परमात्मा एक वाला, परमात्मा एक वाला। इतना कहकर मैं अपने वाणी को यही विराम देती हूँ और सभी से नमस्कार लेती हूँ। नमस्कार।